यानी दूध का जो कक्ष होता है, दुग्ध कक्ष में दही को मथ रही थी। कई बार कहते हैं दूध बिलो रहे हैं, दूध कभी नहीं बिलोया जाता, दही बिलोई जाती है। दूध तो रहता ही नहीं तो दूध कहां बिलोए। तो दही मथ रही थी। और यशोदा की एक बड़ी अच्छी आदत थी, जब भी वो दही को मथती थी तो प्रभात में किसी ईश्वर के भजन में लग जाती, नेत्र बंद करके तल्लीन हो जाती और मथती रहती। उस दिन भी यही हुआ। अच्छा, कृष्ण को माखन का बड़ा शौक था। अच्छा, इसके पीछे भी बड़ी गूढ़ बात है। भला कृष्ण को, एक बालक को तो मीठे का शौक हो सकता है, एक बालक को और चीज का, भला माखन का क्यों शौक हो? उस माखन के पीछे का क्या रहस्य? तो वो दही मथे जा रही थी। अब कृष्ण थे, बहुत अल्पायु थे, 1 या 2 माह के रहे होंगे। घुटने के बल रेंग रेंग के उस मधानी के निकट जाते, मधानी का सहारा लेके मधानी में झांक के देखते, माखन आया नहीं। शरद ऋतु चल रही थी और कहते हैं ना कि ठंड के मौसम में जल्दी सी मक्खन निकलता नहीं, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना ही पड़ता। अब यशोदा मैया की वो स्मृति नहीं रही होगी, वो मथे जा रही थी और कान्हा भी बार बार आके देखते, मक्खन आया नहीं आया, फिर लाचार होके घूम लेते, फिर आ जाते, फिर घूम लेते, फिर आ जाते। हार थके यशोदा मैया के पीछे आके बैठ गए, उनके दुपट्टे के साथ अटखेलियां करने लगे। एक बालक के हाथ में तो कुछ भी मिल जाए अटखेलियों में लग जाता है। कुछ समय के पश्चात यशोदा मैया ने देखा कि माखन आ गया। अब उनका एक स्वभाव हो गया था कि पहला निवाला माखन के कान्हा के मुख में देना है। अब उन्होंने अपनी 2 उंगलियों पे मक्खन लगाया और देखा, कान्हा, अरे ओ कान्हा। अब कान्हा तो तल्लीन है भाई अपने काम में, कान्हा को क्या पड़ी है, कान्हा रुष्ट हो गए हैं। माखन आया नहीं इतनी देर से, इतना विलंब हो गया, अब हमें नहीं खाना। कान्हा, अब वो बालक है, उसे माँ की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन अभी उसका उत्तर देना नहीं सीख पाया हूं। उसे नहीं पता कि उत्तर किस प्रकार देना है। वो वहीं बैठा रहा कि माँ है, उठा लेगी, देख लेगी। कुछ देर और आवाज लगाई, चारों कक्ष में देखा, चारों तरफ देखा, कहीं कान्हा दिखाई नहीं दिया। मुंह अंधेरे में उसका भय पैदा हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले ही पूतना नाम का एक हादसा घटित हुआ था। कहीं दोबारा फिर कुछ ऐसी स्थिति ना आ गई हो। कान्हा, कान्हा रे! वो डर गई, वो भयभीत हो गई, वो रुआसी हो गई। जब रुआसा सा स्वभाव दिखा तो कृष्ण अचानक रो उठे। उसकी आवाज सुन के अचानक यशोदा मां पलटी और पलट के देखा कि कृष्ण तो वहीं उनका दुपट्टा थामे बैठे हैं। झट से अपनी गोदी में उठाया, गालों को, होठ को, माथे को, जाने पूरे कृष्ण को चूम लिया। कृष्ण को स्थिति समझ नहीं आई, वो रो पड़ा। बालक को क्या पता वात्सल्य का इतना भी गहरा प्रभाव होता है। वो तो छोटे छोटे नादानियों के बीच में थे। कृष्ण रो पड़े। माँ यशोदा ने झट से अपनी उंगली पे लगाए मक्खन को सीधा उनके अधरों पर लगाया और कृष्ण उसे चखते खिलखिला के हंसते। बस वही तो मोहक मुस्कान थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। फिर तो वो माँ ही है। जाने यशोदा माँ के मन में क्या विचार है। अच्छा, अपने घरों में एक रिवाज है कि कहते हैं ना कि छिपकली मच्छरों से बचाने के लिए मोर का पंख टांग लेते हैं कि हाँ, वहां मोर का पंख टांग लो, छिपकली नहीं आएगी और नहीं आएगी। तो वहीं तल्प पर जो आले होते हैं, अपने हरियाणा में आले बोलते हैं, तल्प पे मोर पंखों का गुच्छा रखा था। उन्हीं गुच्छों में से एक मोर पंख मां यशोदा ने निकाला और सीधा कृष्ण के बालों में ठूस दिया, बालों में लगा।